जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले पार्ट 9 में आ चुके हैं हम लोग। यूपी टेट की जो हमारी क्लास चल रही है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बढ़िया से अगले अपने प्रोनाउन के बारे में और डीपली समझेंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है क्लास, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि यस सर, हाँ हमें समझ में आ रहा है। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास, मुझे फीडबैक दे दें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को फ्री में क्लासेस बनाते रहें। फिर अब आगे चलिए देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पहुंच चुके हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कैसे है, देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए ये जो माई है, योर है, हिम है, हर है, इट है, में सेल्फ जोड़ने पे आ रही है बात समझ में। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ते हैं हम लोग। क्या जोड़ते हैं? सेल्फ जोड़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ प्रोनाउंस में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे माई है, योर है, हिम है, हर है, इट है, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे। आ रही है बात समझिए। ये सेल्फ जोड़ने पर, यो, आवर, योर, देम में सेल्वेज जोड़ने पर, यानी सेल्फ जोड़ेंगे, एक सेल्वेज जोड़ेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है और वाक्य के सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। यानी ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के को ही व्यक्त करता है। आ रही है बस में, सब्जेक्ट को ही व्यक्त करता है। कैसे करता है देखिए, आगे चलते हैं हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। ओके, देखिए चलिए, लिखा है, मैंने आपको बताया ये माई जो है आपका एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है। जब ये पर्सनल प्रोनाउन है आपका माई, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? सेल्फ। तो ये माई सेल्फ निकल के आएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। इसी को कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा योर है, योर में फिर सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ निकल के आएगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? हिम है, तो हिम में सेल्फ जोड़ेंगे तो हिम सेल्फ निकल के आएगा, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हर है, तो हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ निकल के आएगा, तो ये भी आपका एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? अब चलिए देखते हैं हर सेल्फ। मैंने आपको बताया कि ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये सब्जेक्ट को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सब्जेक्ट को व्यक्त करता है ऑब्जेक्ट की तरह काम करके। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, इसकी हिंदी समझिए, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। उसने खुद को चोट चोट पहुंच वो खुद को चोट पहुंचाता है, तो लिखा है ही हर्ट्स होगा। ठीक है, ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को खुद को चोट पहुंचा ली, तो ही में क्या सेल्फ लग के जुड़ा है। और देखिए ये ही को प्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? किसको प्रेजेंट कर रहा है? ही को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये आपका कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आगे, सी रूइंड हरसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। इसकी हिंदी होगी, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। उसने खुद को बर्बाद कर लिया। सिंपल पास्ट टेंस है ये। अब ये हर है, जो हर में सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? आपका सी को प्रेजेंट कर रहा है कि उसने खुद को बर्बाद कर लिया, तो सी को जब प्रेजेंट कर रहा है तो ये दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हर्ट्स हिमसेल्फ, अरे देखिए हिमसेल्फ नहीं है, ये हर सेल्फ है। ओके, हर सेल्फ, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। हर सेल्फ, ये भी आपका हर सेल्फ जो है एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ आपका एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये भी है। यू रूइंड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो ये योर सेल्फ क्या है आपका? ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे रूइंड देम सेल्वेज, अब मैंने कहा था देखिए कि क्या करेंगे देम में, ध्यान से देखिए यहाँ पे देम में क्या जोड़ेंगे? सेल्वेज जोड़ने पे क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए देम में क्या दिया है? सेल्वेज जोड़ा गया है, सेल्फ नहीं जोड़ा गया, सेल्वेज जोड़ा गया है। ठीक है, वी रूइंड आवर सेल्वेज। ठीक है,
आवर सेलवेज, यहाँ पे भी आवर्स में क्या सेलवेज जोड़ा गया है। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला है हमारा प्रोनाउन है डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, देखेंगे डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या होता है, किस प्रकार का ये काम करता है, एग्जाम्पल में कहाँ किस तरीके का इसका एग्जाम्पल होता है, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन से मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, बता सकते हैं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उन्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पूरी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहले डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को समझते हैं, इसका एग्जाम्पल डिफिनेशन दिया हुआ है। वैसे डिफिनेशन वगैरह आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ओके, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू द पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का क्या करता है, ये काम करता है डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर। चलिए देखिए कैसे काम पॉइंट करता है ये और कौन कौन सा होता है। चलिए देखिए, जैसे दिस पॉइंट मतलब संकेत करता है, डोमिनेस्ट्रेटिव संकेतवाचक के सर्वनाम बोलते हैं इसको, एक तरीके का मतलब वही डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हिंदी है। यानी ये क्या करता है, संकेत करता है कि जैसे दिस, अरे वह, आ रही है बच्चों, जैसे किसी कोई लड़का है, जैसे कोई लड़का है तो हम बोल देंगे ना दिस बॉय, यह लड़का बड़ा ही अच्छा है। आ रही बात समझ में कि यह लड़का बड़ा अच्छा है। दिस गर्ल, यह लड़की बड़ी अच्छी है। ओके, दैट बॉय इज टॉल, वह लड़का लंबा है। तो लड़के के लिए क्या लग रहा है, दिस का प्रयोग किया जा रहा है, दैट का प्रयोग किया जा रहा है। तो दैट मतलब संकेत कर रहा है, पॉइंट करता है, पॉइंट मतलब संकेत, एक मतलब संकेत वाचक जिसे एक तरीके का बोला जा सकता है, यानी संकेत करके इशारा करके बताता है, जो वर्ड इशारा करके बताएगा दैट इज आपका डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। अब जैसे देखिए, दिस क्या करता है, संकेत करता है, यह कलम, यह कलम, दिस मतलब यह कलम, अरे बस। अब दैट मतलब जैसे वह दीवार, अरे बस। दिस मतलब ये सब, दोज मतलब ये सब, सो सच ये, ठीक है। वन, फॉर्मर, लेटर, द, सेम आर डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सब के सब क्या है, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब चलिए देखिए एग्जांपल इसका, देखिए एग्जांपल इसका समझते हैं। इसके एग्जांपल को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन डीपली। ओके, आगे लिखा है दिस इज द गिफ्ट। अब जैसे इशारा कर रहा है कि दिस इज द गिफ्ट, ये क्या है, गिफ्ट है। अगर मैंने आपको बोला कि ये क्या है, मोबाइल, ये गिफ्ट है, दिस इज द गिफ्ट। अब मैंने जब बोला कि ये गिफ्ट है तो क्या होगा, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। यह गिफ्ट मेरे किसके साइड से है, मेरे पिता के साइड से, यानी ये मेरे पिता ने मुझे क्या दिया, एक प्रकार का गिफ्ट दिया है। इसकी हिंदी होगी दिस इज द गिफ्ट। तो ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट एक प्रकार का आपका नाउन है, नाउन वर्ड है, यानी इसको नाउन बोलते हैं। अब ये नाउन को प्रेजेंट करने का काम कर रहा है, क्या करने कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह गिफ्ट, यह है गिफ्ट। तो जब ये प्रेजेंट कर रहा है यानी इशारा कर रहा है, तो इसी को हम डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आ रही है बात समझे, इसी को हम डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो यानी दिस आपका क्या होगा, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इज दैट क्लियर। जैसे दैट इज द ताजमहल, वह क्या है, ताजमहल है, वह क्या है, ताजमहल है। जब ताजमहल को क्या कौन इशारा कर रहा है, दैट, ये दैट आपका डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो जरूर मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखिए, दीज आर द बुक्स, ये सब क्या है, किताबें हैं। अब ये किताबों को कौन इंडिकेट कर रहा है, ये दीज कर रहा है। जब ये दीज इंडिकेट कर रहा है तो ये जो दीज वर्ड है ये आपका कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये संकेत कर रहा है ये किताबें। अब आगे देखिए, आई फाउंड इन द बैग, मैंने इसे कहां पाया, बैग में पाया। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग, यह मैंने कहां पाया, जो है इस किताबों में ये सारी किताबें, सॉरी इस बैग में ये सारी किताबें पाई। तो दीज आपका क्या होगा, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो वह मेरा घर है तो इशारा कर रहा है, तो ये जो दैट है ये आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दो स्वीट्स आर मोर डिलीशियस, ठीक है। तो दोज जो वर्ड है ये दोज वर्ड है, ये भी आपका डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर। ओके, अगला देखिए, यंडर इज द बिल्डिंग ऑफ द ताज, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार क्या है, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं,
चलिए देखिए, खत्म हो गया डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे अच्छे तरीके से। मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि उनको डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है और अच्छे तरीके से डीपली बता दूं। जिन लोगों को कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तकलीफ हो रही है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रोनाउन छांटने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। जैसे घर में लोग होते हैं ना कि घर को बर्बाद करने का काम करते हैं, तो उन्हीं को एक तरीके का बोला जा सकता है। जैसे देखिए, आगे देखिए, वे होते हैं जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को रेफर करें, यानी किसी एक व्यक्ति को रेफर करने का काम करें, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, जैसे देखिए, जैसे ईच है, एवरीवन है, आइदर है, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति, एक वस्तु, वन एट अ टाइम, मतलब एक समय पे एक समय पे एक तो को व्यक्त करते हैं, अतः ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इस बात का ध्यान रखें। एरर फाइंड में आपको दे सकता है, क्लोज टेस्ट में दे सकता है। इस तरीके के आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आपको एग्जाम में आपको क्या करेगा, काम करेगा, हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ईच वर्ड यूज दिया गया है। ईच वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, लिखा है ईच का प्रयोग अनेक मनुष्यों या वस्तुओं के प्रत्येक मनुष्य या वस्तु को इकाई में इंगित करने के लिए होता है, इंगित करने के लिए होता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, मतलब सारे बच्चों ने के प्रत्येक बच्चों ने क्या पाया, गिफ्ट पाया। अब देखिए, ये स्टूडेंट्स है, यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि नियम है कि आप जो है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कोई गलत ना कर देगा। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है ईच ऑफ द टू स्टूडेंट रिसीव्ड अ मेडल। ठीक है, तो आप ये देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड यूज किया गया है, यानी ये भी आपका कौन सा, आपका प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर का प्रयोग दो मनुष्यों या वस्तुओं में से किसी एक को इंगित करने के लिए किया जाता है, यानी दो में से किसी एक को इंगित यानी बताने के लिए क्या किया जाएगा, आपका आइदर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, आइदर यू और सीता कैन गो देयर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कैन गो देयर, यानी तब यहाँ पे आइदर यानी दो व्यक्ति लिखा है का प्रयोग दो मनुष्यों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दो मनुष्य हैं, कौन, एक यू एक सीता, एक तुम और एक सीता। तो इन दोनों के लिए किसका प्रयोग किया गया, आइदर का। जब यहाँ पे ये हो तो समझ जाइएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का यूज किया गया है। अगला देखिए, आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो दीज कंप्यूटर यानी दो चीजें हैं, तो यहाँ पे आइदर का प्रयोग किया गया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, अगला पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है भैया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, रिलेटिव का मतलब संबंधी होता है, आप जानते हैं कि रिलेटिव का मतलब संबंधी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करते हैं। देखिए, ये प्रोनाउंस के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या किसी पूर्व कथित संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी कोई संज्ञा यानी कोई नाउन पहले ऑलरेडी यूज हुआ है, उस नाउन के लिए इन रिलेटिव प्रोनाउन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये किसी प्रोनाउन की जगह पे भी यूज होता है। आ रही है बात समझ में? देखिए कैसे यूज होता है, पढ़ते हैं। पहला, ये हाँ पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस देखिए, द वोमन हु इज हियर हैज अ गॉट। ठीक है, जो स्त्री यहां है उसके पास एक बकरी है, ये इसकी हिंदी है। द वोमन हु इज हियर हैज अ गॉट, वह स्त्री, ये वोमन जो है एक प्रकार का नाउन है। तो आपको लाइन में लिखा हुआ है यहां पे कि
किसी पूर्व कथित का मतलब पहले ऑलरेडी उस नाउन के बारे में बात हो रखी हो। आ रही है बात मुझे, यानी पहले उस नाउन के बारे में बात कर रखी हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखिए लिखा है, यहां पे जो लिखा है वर्ड दिया गया था, लिखा है द ओमेन, यानी वह स्त्री, जो ये वह स्त्री है, ये एक पलट का सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। यानी रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना, संबंध सूचक। आ रही बात समझ में, रिलेटिव मतलब क्या करता है, जोड़ता है, यानी संबंध सूचक वाक्य सर्वनाम जिसे एक तरीके का बोला जा सकता है, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या बताया, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, संबंधवाचक सर्वनाम मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे ये वही उसी की बात कर रहा था मैं, और ये क्या कर रहा है, ये संबंध दिखाता है, यानी जोड़ता है। तो जब ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है, WHO कर रहा है, हु कर रहा है। तो जो हु जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, आप लोग का रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, इसी को रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, अगला देखिए, द बुक विच इज वन ऑन द टेबल इज योर्स। अब देखिए, वह पुस्तक जो मेज पर है तुम्हारी है, वह पुस्तक जो मेज पर है वो किसकी है, तुम्हारी है। तो ये जो विच है, इसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे, इसी को आप बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसी को आप क्या प्रोनाउन बोलेंगे बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखिए, लिखा है द काउ विच इज ब्लैक इज माइन, जो गाय काली है वह किसकी है, मेरी है। ये जो विच है, ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये काउ के लिए वर्ड यूज किया गया है। आगे देखिए, अगला है आपका, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट, यह वही घर है, यह वही घर है जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया था, यह वही घर है जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया था। तो आपका जो दैट है, ये दैट किसको इंडिकेट कर रहा है, घर को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी घर एक प्रकार का प्रोनाउन और नाउन है, तो नाउन को इंडिकेट करने का जो काम कर रहा है, नाउन के जगह पे जो काम करता है उसी को हम तो प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन जो है आपका कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और बाकी की वीडियो में, अगली वीडियो में आपको फिर से लेके आने वाला हूं, जिस वीडियो में हम लोग और भी प्रोनाउंस को क्लियर करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।